बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यूनिक और आसान झटपट घर में बन जाने वाला टमाटर का अचार। और टमाटर का अचार बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो हैं ये। हमने यहाँ लिए हैं टमाटर, आप देख सकते हैं 1 kg लिए हमने यहाँ पर, और बहुत लाल लाल अच्छे पके हुए टमाटर होने चाहिए। तो यहाँ हमने लिए हैं कुछ मसाले। तो मसालों में हमने यहाँ लिया है 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, हाफ़ टी स्पून नमक या हस्बे ज़ायका, हाफ़ टी स्पून भुना पिसा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून लिए हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लिए हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून लिए हमने यहाँ पे धनिया पाउडर। और उसी के साथ हमने यहाँ पे लिए कुछ अचार के मसाले। तो हमने यहाँ लिया है 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून लिए हमने यहाँ पर सौंफ, और 1 टीस्पून लिए हमने यहाँ पे राई, और यहाँ लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, और यहाँ लिए हमने सिर्फ 2 चुटकी दाना मेथी। और उसी के साथ हमने थोड़ा सा यहाँ पर लिए 1 टीस्पून चीनी, तो यहाँ पर थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर के लिए। तो चले सबसे पहले हम टमाटर को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है इस तरह का कटिंग बोर्ड, उसके ऊपर हम टमाटर को अच्छे से कट कर लेंगे। यहाँ पर हमें कोई छोटे बड़े कोई साइज़ इस तरह नहीं करना है, बस हमें यहाँ पर इनको रफली जो चॉप होता है वही करना है। तो बस जल्दी से हम इन्हें अच्छा सा चॉप कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने टमाटर को अच्छा सा चॉप कर लिया है। तो चले अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक पैन, और अब हम इसमें डालेंगे हमारे जो चॉप किए हुए टमाटर हैं उसे डालेंगे। हमने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, बस हाई फ्लेम पर टमाटर को जो पानी है उसको ड्राई करना है। तो चलें अच्छा सा इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे जो टमाटर हैं उनका पानी काफ़ी हद तक के माशाल्लाह से ड्राई हो चुका है। तो बस यहाँ पर अब हम जो फ्लेम है उसको बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे, और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमें इसको ग्राइंड करना है और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने टमाटर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो बस इन्हें साइड पर रखते हैं, और यहाँ पर हम अचार का मसाला जो है हमारे टमाटर का वो रेडी कर लेते हैं। तो अब इसमें हम ऑयल लेंगे, और ऑयल हमने यहाँ पे लिया है 3 से 4 टेबलस्पून। और ऑयल जो हमने लिया है वो लिया है हमने यहाँ पर सरसों का, क्योंकि अचार जो होता है वो सरसों में ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो रेगुलर जो ऑयल होता है आपका वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑयल को हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा गर्म करना है। तो चलिए ये बहुत अच्छा सा जब गर्म हो जाएगा उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल को बहुत ही अच्छा सा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे अचार के मसाले। तो अचार के मसाले हम इसमें डालकर तकरीबन 1 मिनट ही इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे, ताकि अच्छे से इसकी जो खुशबू है अचार की वो तेल में अच्छे से रस बस जाए। तो बस यहाँ पर अच्छा से इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमें अचार का जो मसाला है उसे फ्राई करते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हमारे जो स्पाइसेस हैं उसमें ऐड कर देंगे, और उसे भी तकरीबन 1 से 2 सेकंड ही इसको फ्राई करेंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। और फ्लेम जो है हमारा लो ही होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हाई हुआ तो ये हमारे मसाले जो हैं वो जल जाएंगे, और यहाँ पर हमें जलाना बिल्कुल नहीं है। और अब हम इसी के साथ हमारे जो ग्राइंड करे हुए टमाटर हैं, जो हमने पेस्ट रेडी किया था, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब आप देख सकते हैं इसका जो लुक है वो एक चटनी का लुक दे रहा है, लेकिन इसे खाने में बिल्कुल आपको अचार का ही जायका आएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस यहाँ पर हम हाई फ्लेम पर इसको तकरीबन 2 मिनट तक के इसी तरह पकाते जाएंगे, ताकि जो हमारे टमाटर का जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो मज़ीद ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर हमें तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं इसी तरह हाई फ्लेम पर इसको भूनते हुए। तो चलें अब इसे हम कवर कर देंगे और मिलते हैं 2 मिनट बाद। तो आप देख सकते हैं अब हमें तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं इसको कवर करे हुए। अब हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी से इसमें से खुशबू आ रही है। मैं आपको बता नहीं सकती कि इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बस अब हम इसमें चीनी जो है वो ऐड करेंगे और इसको बस मज़ीद मिक्स करेंगे, और यहाँ पर हम थोड़ा सा हाई फ्लेम करके इसको मज़ीद भूनेंगे, ताकि जो चीनी का पानी है वो अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए। और बस यहाँ पर हमारा जो अचार है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख ही सकते हैं कि इसका कलर, इसका टेक्स्चर बहुत ही ज़बरदस्त आया है। बस यहाँ पर अब हम इसे डिश आउट करते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसे डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह से हमारा जो अचार है वो बनकर रेडी हो चुका है। ये बहुत ही मज़े का बना है, बहुत टेस्टी बना है। आप इसे पूरे रमज़ान एंजॉय कर सकते हैं। इसे एक बार बनाएं और पूरे रमज़ान आप पूरी सहरी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसे पराठों के साथ, पूरी के साथ
चावलों के साथ, आप जिसके साथ खाना चाहें खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ही झटपट घर में रेडी हो जाता है। जो आम अचार होते हैं उनसे बहुत ही जल्दी बनता है ये अचार। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।